मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने मुजफ्फरनगर में आयोजित अखिल भारतीय मिरासी पसमानदा समाज सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए सामाजिक, शैक्षिक और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे। यह सम्मेलन हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पसमानदा समाज के विभिन्न जातियों और उपजातियों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय जैसी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी दौरान मिरासी समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मीडिया से बातचीत में इंद्रेश कुमार ने कहा कि पसमानदा समाज मुस्लिम समाज का वह वर्ग है जिसे लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षित अवसर नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने इस वर्ग को शिक्षित, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया। लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखा और वासना का व्यापार समाज में कई बार गलत संदेश देता है, जिससे सामाजिक तनाव और अपराध की स्थिति बनती है। उन्होंने युवाओं और हमारे बड़े भाई डॉक्टर बिलाल साहब। शमशाद भाई, किस तरह का कार्यक्रम था आज मुजफ्फरनगर? आज हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के कार्यकर्ताओं ने, जबकि मैं भी एक मिरासी समाज का बेटा हूं और मिरासी समाज का दर्द रखता हूं और जिस समाज में पला बड़ा हूं तो उसके प्रति मेरा भी सम्मान और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उस समाज के लिए कुछ करूं। आज़ादी से लेकर आज तक 76 साल बीत चुके हैं, न मिरासी समाज को लाभ मिला न सम्मान मिला, मगर माननीय इंद्रेश जी की विचारधारा से हमें लगता है कि अब मिरासी समाज का सूरज उगने का काम होगा, क्योंकि हमने जो मांग रखी है यहाँ पर हमारे समाज के छात्रावास बने, सामुदायिक भवन में मिरासी कल्याण समुदाय बोर्ड का गठन हो, ओबीसी वर्गीकरण में हमें उचित हिस्सेदारी मिले, इस तरह की कई नीति, छात्रवृत्ति, अन्य कई मुद्दों पर सामाजिक, क्योंकि मिरासी पसमानदा समाज है और जिसमें पसमानदा समाज में सबसे कमज़ोर वर्ग जो है वो मिरासी समाज है, जिसका ना कोई सांसद है, विधायक है, यहाँ तक के मंत्री भी नहीं है संपूर्ण भारत में। तो ऐसे समाज की रहनुमाई करेगा कौन? तो ऐसे समाज की रहनुमाई करने के लिए आदरणीय पूजनीय माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने हमें राष्ट्रभक्ति का रास्ता दिखाया और राष्ट्र के प्रति समर्पण और त्याग करने के बाद आज माननीय इंद्रेश जी ने मुझे मेरे समाज को आगे बढ़ाने का सौभाग्य दिया और आज मेरे समाज के लिए सरकार से बात करने के लिए इंद्रेश जी ने पूरे मिरासी समाज के लिए आश्वासन दिया। और यहाँ बात आश्वासन की नहीं, इंद्रेश जी ने कहा कि मिरासी समाज को भागीदारी भी मिलेगी, मिरासी समाज को उत्थान भी मिलेगा और मिरासी समाज का कल्याण भी होगा। मेमोरेंडम में दिया गया, हमने लिखित रूप में माननीय ज्ञापन में इंद्रेश जी को ज्ञापन दिया और हमने कपिल देव जी को बुलाया था, मगर किसी कारणवश वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। उसके लिए भी मगर हमने कोशिश की, वे भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा महफिल होती, मगर इस महफिल में आज तक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से नारे नहीं गूंजे, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आज तक जो राष्ट्रभक्ति का संदेश नहीं गया, वो आज जनपद मुजफ्फरनगर से, जहाँ एक तरफ नफरत लोग सिखाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हम भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, हम अमन वाले मुसलमान हैं, हम देश वाले मुसलमान हैं, हम जिएंगे भाईचारे के लिए, हम मरेंगे भाईचारे के लिए। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, किस कार्यक्रम में पहुंचे हैं? मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तानी पसमानदा मंच की तरफ से मिरासी समाज, जो पसमानदा समाज है, इसकी जितनी भी तरह की जाति उपजातियां हैं उनका सम्मेलन, जो मुसलमानों में अति पिछड़े माने जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने उनका शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, उनका रोजगार का स्तर कैसे सुधरे, उसी के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व भी ठीक से हो, ऐसा सब मिलाकर वहाँ विषय रखे। हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर हम हिंदुस्तानी के साथ साथ एक अच्छे नागरिक हैं, फिर हम मुस्लिम भी हैं, फिर उस मुसलमानों में भी और मिरासी मुसलमान हैं, पसमानदा हैं। इसलिए सब बैरियर में से मिलकर हम एक होकर जिए, तो जाति का छुआछात ना रहे, मजहबों की कट्टरता, धर्मांतरण और लड़ाई ना रहे,
समाज के अंदर जो गरीब दुखी पीड़ित कमज़ोर है उन सबको मदद मिले। यह देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, इसी को बनाने के लिए हम सब हैं। आवाज़ दो हम एक हैं। और विभिन्न भाषाओं के अंदर सब ने वतन की मोहब्बत का इजहार किया। भारत माता की जय भी बोला, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी गुंजाया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया भी बोला, वंदे मातरम भी बोला। इतना ही नहीं है, एक हिंद जय हिंद भी बोला। हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ये भी किया। ऐसी महफिल थी जिसमें लग रहा था कि सब दूरियां मिट रही हैं और हम सब एक होकर और एक नायाब हिंदुस्तान बनाने के लिए चल पड़ेंगे। आपने मन से कहा है कि मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं? ऐसा है, मेमोरेंडम इन्होंने दिया है, वो सरकार के पास जाएगा। उसमें जो जो तरीके अपनाए जा सकते हैं अपनाए जा भी रहे हैं। जैसे आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। जैसे तालीम वतन के लिए और वतन ज़िंदगी वतन के लिए, वतन तालीम वतन के लिए, तालीम भी लेंगे और ज़िंदगी को वतन के लिए भी संवारेंगे। इस प्रकार से हम हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा बने रहेंगे। डॉक्टर साहब, मुसलमानों मैंने उसमें से एक आग्रह किया है कि तालीम और उसी के साथ साथ तरक्की यह देने के लिए काम करना चाहिए। इंसान इंसानियत वाला इंसान बने, वो गुलाम बने ना कि कसाब बने। हिंदुस्तान में मुसलमानों को आर्थिक रूप से चोट पहुँचाई जा रही है। लगातार उनके जो है काम, तो कोई फेरी वगैरह फिरता है, उन्हें पीटा जाता है, हिंदू कॉलोनी में जाते हैं। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा है कि इस देश के अंदर कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी हो गई हैं कि जो दोनों तरफ भड़काने का काम करती हैं। इसलिए ये जो भड़कने भड़काने वाले प्रश्न आपने किए हैं, यह सच्चाई से दूर है। यह एक शैतानी फितरत है कि हिंदुस्तान को आपस में बांटा जाए, लड़ाया जाए। अंग्रेज ने विष बीज बोया।